दीर्घवृत्त पर आधारित एक्सरसाइज का ये 14वां प्रश्न है। इसमें शीर्ष दिया है और उत्केंद्रता का मान शीर्ष 7,0, ये एक्स अक्ष पर है, ये शीर्ष 7,0 और 0 पहले होता तो वाई अक्ष का हो जाता। एक्स अक्ष पर शीर्ष या नाभि हो तो ये समीकरण होता है, और शीर्ष को व्यक्त करने का जो है वो व्यक्त करने वाले शीर्ष प्लस माइनस a,0 होते हैं, तो इनको प्लस माइनस a,0 लिखेंगे तो तुलना करके a का मान आ जाएगा। ये दिया हुआ शीर्ष है, ये शीर्ष हमारे द्वारा व्यक्त करने के लिए होता है पहले से, क्योंकि समीकरण में a और b के मान लिखे जाते हैं, x y तो रहते ही रहते हैं, तो हम a का मान हमें तुलना करके मिल जाएगा 7। इसको समीकरण 1 डाल सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है उत्केंद्रता E, ये E का मान है और ऐसी जगह इसे इस्तेमाल करेंगे जिससे B निकले। E का मान है 4/3। अब B का मान लगाएंगे, A और B में ये संबंध होता है, एक्स अक्ष पर शीर्ष होने पर b स्क्वायर का ये मान होता है और वाई अक्ष पर शीर्ष होने पर a स्क्वायर के बराबर ये होता है, तो हम b स्क्वायर के बराबर लिखेंगे, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर e स्क्वायर -1। अंदर मल्टीप्लाई करिए, इसका गुणा करिए, a स्क्वायर e स्क्वायर को ऐसे लिखें माइनस, फिर अंदर 1 में गुणा करो a स्क्वायर का, तो ये हो गया। अब समीकरण 1 में से मान लगा लो, ए और ई दोनों का लगाओ, 7 का मान लगाओ और ई का मान लगाओ 4/3 और ए का मान लगाओ 7 और स्क्वायर करो। ए ई लगा के स्क्वायर कर दिया, तो ये 7 स्क्वायर कॉमन लिए लेते हैं, तो ये हो गया 16/9 -1, तो ये हो गया 49 और ये लासापा हो गया 9। 16 - 9 कितने होते हैं वो देख सकते हैं आप, 7 बचते हैं। 49/9 गुणा 7, गुणा कर लीजिए, ये b स्क्वायर आ गया, तो ये गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 7 9 63, 7 चौक 28 और 6 34, ये b स्क्वायर आ गया और a का वर्ग करके a स्क्वायर आ ही जाएगा, तो समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ए का मान है ही पहले से, तो 7 का स्क्वायर हो गया माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का ये मान है 343/9, 9 ऊपर आएंगे, यहाँ बटे न लिखकर वो ऊपर चले जाते हैं, बराबर 1। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। बहुत छोटा प्रश्न है, सारणी याद होने पर ये सारे प्रश्न हो जाएंगे। ये बातें याद होनी चाहिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष केंद्र सबका मूलबंध होना जरूरी होता है, केवल आपके कोर्स के लिए। वैसे नहीं है, ऐसे अनिवार्य नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा। आपके पास जो अतिप्रबलय के क्वेश्चंस हैं उनमें सब में केंद्र मूलबंध होता है। धन्यवाद।